हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर एक्स यूनो टेक चैनल। वैदिक काल चल रहा था। वैदिक काल का 50 क्वेश्चन हो चुके थे। इसके आगे चलते हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो 10 राजाओं का युद्ध और सुदास के बीच जो युद्ध लड़ा गया था, उसमें सुदास की जीत हुई और ये लड़ा गया था परूसनी नदी पर। कौन सी नदी पर? परूसनी नदी के तट पर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किस नदी को ऋग्वेदिक में मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा कहा जाता है? तो सरस्वती नदी को ऋग्वेदिक काल में मातेत्मा, देवीत्मा, नदीत्मा कहा जाता है, अर्थात सबसे अच्छी माँ और सबसे अच्छी देवी, जिसमें मातेत्मा का अर्थ होता है सबसे अच्छी माँ और देवीत्मा का अर्थ होता है सबसे अच्छी देवी और नदीत्मा का अर्थ होता है सबसे अच्छी नदी। ठीक है, आगे चलते हैं। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन के से संबंधित नहीं है। तो पंचजन में पांच आर्य शामिल थे। तो पंचजन में आता था यदु और दुर्वयु, पुरु और अनु और तुर्वस। तो इसमें यदु है, होगा ही, पुरु भी होगा, तिरवस भी होगा, लेकिन जो कीकट है वो पंचजन में नहीं आता था। ठीक है। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो आर्यों के जीविकोपार्जन, तो जीविकोपार्जन का अर्थ होता है अपने जीवन निर्वाह के लिए, जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए जो काम किए जाते हैं उसे जीविकोपार्जन करते हैं। तो जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि। वे कृषि से ही धन का संग्रह करते थे और अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। आर्य संस्कृति में मूलतः 2 प्रकार की चीज होते थे, एक पशुपालन और दूसरा कृषि। ये संस्कृति चलती थी, आर्य संस्कृति। ऋग्वेदिक में कई मंत्र में कृषि और उसके क्रियाकलाप का उल्लेख मिलता है। कृषि में होने वाले कटाई, मड़ाई, ये सब क्रियाओं का उल्लेख भी मिलता है। और अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना की जाती थी और पशुओं को चराने और पालने का अनेक स्थलों का विवरण मिलता है। उत्तर वैदिक काल में सिर्फ कृषि ही प्रधान रह गया। शुरुआत में कहने का मतलब हुआ कि शुरुआत में कृषि और पशुपालन 2 प्रमुख था ऋग्वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में पशुपालन खत्म होते चला गया और सिर्फ बचा कृषि। ठीक है, आगे चलते हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित यब शब्द कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया जाता है। किसके लिए? तो यब जो प्रयोग होता था जौ के लिए। आज हम जौ बोलते हैं, ऋग्वैदिक काल में उसे यब कहा जाता था, जौ को। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें सही मिलान करना है। तो अभी पढ़ा, यब किसे कहा जाता था? जौ को। ठीक है। अब ब्रीही जो चावल को कहा जाता था, मूर्धंग जो मूंग को कहा जाता था, इच्छु गन्ना को कहा जाता था। अभी आधुनिक नाम ये सारे आधुनिक नाम हैं। और जो ऋग्वैदिक काल में ये नाम पुकारा जाता था। चावल के लिए ब्रीही का प्रयोग होता था, मूंग के लिए मूर्धंग का, जौ के लिए यव का और गन्ना के लिए इच्छु का। ठीक है, आगे चलते हैं। ऋग्वैदिक काल में पनी किस वर्ग के नागरिक थे? तो पनी का प्रयोग होता था व्यापारी के लिए। आज हम व्यापारी बोलते हैं, ऋग्वैदिक काल में व्यापारी को बोला जाता था पनी। क्या बोला जाता था? पनी।
व्यापार वाणिज्य की प्रधानता वाले लोग को पनी कहा जाता था। ऋग्वेद में पनी शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर मिला है। पनी जो ऋण देते थे, मतलब उधार देते थे, उसके लिए प्रयोग होता था, तथा ब्याज का बहुत अधिक लेते थे। ब्याज मतलब कि उधार देते थे और उस पर ब्याज अधिक लेते थे, उस पनी को सूदखोर या बेकनाट कहा जाता था। पनी शब्द का प्रयोग जो होता था व्यापार वाणिज्य में प्रयोग होता था, प्रधान होते थे, लेकिन ऋग्वेदिक में पनी का अधिक बार प्रयोग हुआ है। और जो पनी उधार देते थे और उस पर ब्याज अधिक लेते थे, तो उस पनी को कहा जाता था क्या चीज़? सूदखोर या बैकनाट। आगे चलते हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो वैदिक काल में सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंशानुगत, मतलब कि पिता के बाद पुत्र होगा, पुत्र के बाद फिर उसके पुत्र, मतलब कि वंशज चलता रहेगा। एक तरह से वंशानुगत था, वंश परंपरा राजतंत्र था वैदिक काल में। अभी है गणतंत्र। वैदिक युग में जो सभा जो था वो किसके लिए प्रयोग होता था? तो सभा, वैदिक युग में सभा राज दरबार होता था। राज दरबार को ही कहा जाता था सभा। वहाँ के लोग जो रहते थे उसे सभा कहा जाता था। सभा जो था वैदिक काल में दो चीज़ थी, एक सभा और दूसरा समिति। जो प्रजापति अर्थात राजा की दो पुत्रियां के रूप में माना जाता था। और सभा और समिति जो थी दो संस्था थी जो राजा के निरंकुश, मतलब राजा अपनी मनमानी नहीं कर सके, इसके लिए ये दो संस्था बनाई गई थी। और जो सभा थी जो उच्च वर्ग के लोगों के लिए थी, और जो कुलीन वर्ग है, वृद्ध मनुष्य इसमें भाग लेते थे इस संस्था में, और उच्च कुल के रहते थे, उत्पन्न व्यक्ति भाग लेते थे। ठीक है। और समिति जो आम जनता के लिए था। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा जा गया है? तो प्रजापति में राजा अर्थात, तो अथर्ववेद में कहा गया था कि सभा जो और समिति जो दो संस्था है वो प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। आगे चलते हैं। ऋग्वेद में जनसभा, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों को से संबंधित था, जो न्याय प्रणाली जो होती थी ऋग्वैदिक काल में, उनके लिए जो जनसभा था उसे कहा जाता था सभा। सभा ही उसका नियंत्रण करती थी न्यायिक प्रणाली का। ठीक है। सभा और समिति एवं विदत ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थी। इन संस्थाओं में सभा जो थी न्यायिक कार्य करती थी। ऋग्वैदिक में सभा का 8 बार उल्लेख मिलता है। सभा का काम होता था न्यायिक प्रणाली में होने वाले दंड, अपराध, मृत्युदंड, ये सब जो भी अपराध होते थे उनका निर्णय सुनाने का अधिकार होता था सभा को। और ऋग्वैदिक में इस 8 बार प्रयोग हुआ है। ठीक है। आयुर्वेद अर्थात जिसका अर्थ होता है जीवन का विज्ञान, सर्वप्रथम किसमें उल्लेख मिलता है? तो आयुर्वेद का उल्लेख सबसे पहले मिला है अथर्ववेद में। किसमें मिला है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद जो है जो सामान्य मनुष्यों के विचारों, अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। ठीक है। और इसमें आयुर्वेद का भी उल्लेख मिलता है, और आयुर्वेद के माध्यम से रोग निवारण किया जाता था। समन्वय, राजभक्ति, विवाह और प्रणय गीतों का भी वर्णन इसमें मिलता है अथर्ववेद में। आगे चलते हैं। ऋग्वैदिक धर्म क्या था? तो ऋग्वैदिक धर्म जो था बहुदैववादी था। बहुदैववादी था। ठीक है। ऋग्वेद में प्रथम दृष्टिया बहुदेववाद के दर्शन होते थे।
आर्य लोग विभिन्न देवताओं का अस्तित्व में विश्वास करते थे। मुख्यतः 3 वर्ग के लोग थे। वैदिक देवता में 3 वर्ग के लोग थे। एक आकाश के देवता, जिसे धुवस्थान कहा जाता था, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। देवताओं को भी 3 वर्गों में बांटा गया था। एक आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। आर्य काल में आर्यों ने इसे बांटा था। इन देवताओं की स्तुति करते समय वैदिक ऋषि जब जिस देवता की स्तुति करते थे उसे ही प्रमुख या सर्वश्रेष्ठ देवता कहते थे। मतलब कि अगर आकाश के देवता का स्तुति करना होता था तो आकाश के देवता को ही सर्वश्रेष्ठ देवता मानते थे और वैदिक ऋषि के द्वारा उनको स्तुति की जाती थी। इसे एकाक्यवाद भी कहा जाता था। आगे चलते हैं। इसके अलावा ऋग्वेद में एक सत विप्रा बहुधा वदंती कहकर एक रस्वावाद का भी समर्थन किया गया है। ऋग्वेदिक में एकस्वरवाद में अद्वैतवाद, सर्वदेवतावाद, बहुदेवतावाद की दृष्टि समाहित है, किंतु वेदों में यह देवतावाद आधुनिक ईश्वरवाद के स्वरूप से अलग है। कहने का अर्थ हुआ कि शुरुआत में आर्यों का जो देवी देवताओं के पास विश्वास था तो उन्होंने 3 वर्गों में बांट दिया, आकाश के देवता और अंतरिक्ष और पृथ्वी के देवता। और जिन देवताओं को स्तुति की जाती थी उस देवताओं का सर्वश्रेष्ठ देवता माना जाता था। तो कहा जा सकता था कि ऐक्यवाद था। ठीक है, लेकिन इसके अलावा ऋग्वेद में यह भी कहा गया कि देवता एक सर्ववाद नहीं है, अद्वैतवाद है, सर्वदेवतावाद है, बहुदेवतावाद का भी समर्थन मिला। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है तो सबसे ज़्यादा सूक्त प्रयोग हुआ इंद्रदेव को, जो वर्षा के देवता माने जाते थे और आर्यों का रक्षक भी माना जाता था, जिनके लिए 250 सूक्त का प्रयोग किया गया था। कितने सूक्त? 250। और वे प्रतापी देवता के रूप में माने जाते थे ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में सबसे लोकप्रिय और आर्यों का युद्ध नेता भी कहा जाता था इंद्र को, वर्षा का देवता कहा जाता था। इसके बाद अग्नि को महत्व दिया जाता दूसरे स्थान पर, जिनके लिए 200 सूक्त का प्रयोग हुआ था। और इसके बाद सोम देवता का महत्व दिया गया। तो सबसे प्रथम और सबसे प्रतापी देवता इंद्रदेव को माना जाता था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किस ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? अभी बताया इंद्रदेव को युद्ध देवता माना जाता था। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है तो सबसे ज्यादा मंत्र प्रयोग हुआ है अग्निदेव के लिए, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार इंद्रदेव का इसमें उल्लेख नहीं है। सूक्त बोले या मंत्र बोले एक ही बात है। तो इंद्रदेव ऑप्शन में नहीं है तो क्या होगा? सबसे ज़्यादा मंत्र इंद्र के बाद किसको प्रयोग हुआ है? 200 सूक्त अग्निदेव को। और इंद्रदेव के लिए 250 और अग्निदेव के लिए 200, तो दूसरे स्थान पर रखा गया है अग्निदेव को। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित में कौन कथनों विचार करिए और कौन उत्तर सही है। तो इंद्र को क्या कहा जाता था? वर्षा के देवता माना जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। इंद्र के बारे में कुछ जान लेते हैं कि इंद्र की क्या क्या विशेषताएं थी। सबसे पहले इंद्र के लिए 250 सूक्त अर्थात मंत्र समर्पित है और ये सर्वाधिक प्रतापी देवता माने जाते थे और ऋग्वैदिक काल में सबसे लोकप्रिय भी माने जाते थे
और ये आर्यों की युद्ध देवता और वर्षा, आंधी, तूफान के देवता भी माने जाते थे। इंद्र को वृत्रसुरहंता अर्थात वृत्रासुर नामक राक्षस का वध करने वाला भी माना जाता था। ठीक है। और पुरभिद भी कहा जाता था, जो किला को भेदने वाला होता है। सोमापा, जो सोम का अत्यधिक पान करने वाला। सोम अर्थात मदिरा का पान अधिक करने वाला भी देवता माना जाता था। 100 शक्तियों का स्वामी भी कहा जाता था, इसीलिए इसे इंद्रदेव को सतकृति भी कहा जाता था। अलग अलग नामों से पुकारा जाता था इंद्रदेव को। तो कौन कौन नाम थे? वृत्रसुरहंता, पुरभिद, सोमापा और सतकृति। ठीक है, आगे चलते हैं। नैतिक व्यवस्था का संरक्षक किसे माना जाता था? जो मोरल के लिए माना जाता था वरुण देवता को। इसके अतिरिक्त कुछ मंत्र पापियों को दंड देने के लिए इंद्र और सोम से प्रार्थना की जाती थी। मतलब कि जो पापी लोग थे, जिसको दंड असहाय लोग थे, जो पापियों से प्रताड़ित हैं, उनको दंड देने के लिए वो लोग इंद्र और सोम की प्रार्थना करते थे। इंद्र जो थे पापियों को दंड भी देते थे। ठीक है, ये सारे इंद्रदेव के बारे में है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्रदेव। कौन थे? इंद्रदेव। आगे चलते हैं। वैदिक देव मंडल में निम्नलिखित में देवता जो युद्ध का देवता माना जाता था, तो युद्ध का देवता किसे माना जाता था? इंद्रदेव को। अभी पढ़ा। ऋग्वैदिक आर्य में सबसे महत्वपूर्ण और प्रतापी देवता इंद्र को माना गया है और ऋग्वेद में इनके कई नाम से पुकारा गया है। पुरंद, जो किला को तोड़ने वाला हो जाता है, और युद्ध नेता भी रूप में कहा गया। बृहत्तासुरहंता भी कहा गया, पुरभिद कहा गया है, सोमापा कहा गया है और सतकृति भी कहा गया और मदबान कहा गया, दानी भी के रूप में भी कहा गया है। तो कई नाम हैं इंद्र के, एक पुरंद, पुरभिद, वृत्रासुरहंता, सतकृति, सोमापा और मदबान। ये सारे नाम हैं जो इंद्र को पुकारे जाते थे। युद्ध नेता भी कहा जाता था इंद्र को। आगे चलते हैं। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो 800 से 600 युग जो ईसा पूर्व का जो काल था, ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है, अर्थात ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। और उत्तर वैदिक काल कब से कब तक चला था? 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। और बचा 800 से जो 200 बरस जो हुआ वो ब्राह्मण युग माना गया, उत्तर वैदिक काल के ब्राह्मण युग। ठीक है। आठ सौ से 600 से काल को ब्राह्मण ग्रंथों में प्रणयन युग से भी जोड़ा गया है। ईसा से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक समय सूत्र काल भी कहा जाता है। तो 600 से 300 ईसा पूर्व के काल को सूत्र काल और 800 से 600 ईसा पूर्व के काल को ब्राह्मण ग्रंथों में प्रणयन युग कहा गया है। आगे चलते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र मिलता है ऋग्वेद में, ऋग्वेद के 3रे मंडल में इसका उल्लेख मिलता है गायत्री मंत्र, जिसकी रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में और रचनाकार हैं विश्वामित्र, और 3रे मंडल में मिलता है। 3रा मंडल में इसका वर्णन है। सविता जो सूर्य देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र किसके लिए प्रयोग हुआ है? सूर्य देवता को लिए समर्पित है। ठीक है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो अभी पढ़ा, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र मिला है, ऋग्वेद के 3रे मंडल में, जो सूर्य देवता को समर्पित है, और इसकी रचनाकार हैं विश्वामित्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? अभी पढ़ा, विश्वामित्र ने की थी। आगे चलते हैं। सरग और प्रतिसरग
सर्ग, प्रतिसर्ग, सर्ग, वंश और मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है। तो ये सब प्रयोग हुए हैं पुराणों में। किसमें हुए हैं? पुराणों में। पुराण 5 प्रकार के विषयों का वर्णन मिलता है। पुराण में 5 प्रकार के विषय हैं। तो 5 विषय कौन कौन है? एक है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित्र। सर्ग जो है बीज या आदि सृष्टि का पुराण है। किसका पुराण है? सर्ग जो है बीज या आदि सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग जो है प्रलय के बाद पुनर्सृष्टि का निर्माण है। सर्ग जो है मतलब जो सृष्टि है, हमारा पृथ्वी है, उसका जो उत्पन्न हुआ है वो सर्ग, उसमें सृष्टि के उत्पन्न के बारे में जानकारी मिलता है सर्ग पुराण से। और प्रलय मतलब कि पूरी पृथ्वी नाश होने के बाद पुनः सृष्टि के निर्माण के बारे में जो जानकारी है वो प्रतिसर्ग में मिलता है। और वंश का प्रयोग होता था देवताओं या ऋषियों के वंश के वृक्षों का वर्णन, मतलब कि ऋषि के बाद जो उसके वंशज होते थे उनके बारे में जानकारी वंश से मिलता था। मनवंतर पुराण में कल्प के महायुगों का वर्णन मिलता है। ठीक है। अब वंशानुचरित पुराणों में वे अंग आते हैं जिनमें राजवंशों की तालिकाएं मिलती है और राजनीतिक अवस्थाओं, कक्षाओं और होने वाली घटनाओं का वर्णन मिलता है। तो ये 5 पुराण हैं। 5 पुराणों में 5 विषय हैं। सर्ग, तो सर्ग विषय में मिलता है सृष्टि के आदि से लेकर उत्पन्न तक। और प्रतिसर्ग में मिलता है कि प्रलय के बाद जो सृष्टि का निर्माण होगा उसके बारे में जानकारी है। और वंश में मिलता है देवता और ऋषि के वंशज के बारे में। और मनवंतर विषय में मिलता है कल्प में महायुगों का वर्णन। और वंशानुचरित्र पुराण में आते हैं राजवंशों की तालिका, राजनीतिक अवस्थाएं, कक्षाएं और घटना के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? हम लोग सब जानते हैं कि पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या है जिसके रचनाकार है लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्र श्रवा। इसके रचनाकार हैं पुराणों के। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।